एवरीवन, लर्न बाय एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इंग्लिश का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये कौन-कौन से एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। आप यूपीएससी लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, ये हर एग्जाम में यूजफुल होगा। यूपीएससी, एसएससी, कोई बैंकिंग का एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, सीटेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनफैक्ट एमबीए के एग्जाम में भी बहुत यूजफुल वीडियो होगी। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर एमबीए के लिए, ये वीडियोस देखना ना भूलें बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर करेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से हो जाएगी और आप क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एडजेक्टिव। ये पार्ट 2 है एडजेक्टिव का और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे और अदरवाइज अगर आप हमारे वीडियोस में भी जाके देखेंगे आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट एडजेक्टिव का पार्ट 1 भी है। आप पार्ट 2 देखने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत ही अच्छे से एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझा रखा है और बहुत सारे जो कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को वो भी वहाँ पे आप एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। आपको उसके बाद कभी डाउट नहीं आने वाला एडजेक्टिव के अंदर, राइट। उसी के बाद आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कीजिए। और अगर आपने नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें हमारे कमिंग वीडियोस के। सिंस इट इज़ अ फ्री क्रैश कोर्स तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएं। एडवांटेज लेने में क्या हर्ज है। हाँ, और अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है गाइस, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होगा। और अगर आप हमसे किसी कोचिंग के लिए कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। हमारी वेबसाइट भी है learnbyexpert.com के नाम से, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है। बाकी मैंने आप सबको इन सब चीज़ों के लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर। आज हम बात करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी कंपैरिजन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर मैं कंपैरिजन की बात करती हूँ, कंपैरिजन क्या हो सकता है? कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हो सकता है। कंपैरिजन बहुत सारे, दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि वह इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे आप बोलेंगे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। मैं आपको कहूंगी ये भी एक तरीके का कंपैरिजन ही है। लेकिन यहाँ पे आप क्या रेफर कर रहे हैं? जैसे बाकी सब इंटेलिजेंट है वो भी इंटेलिजेंट है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंपैरिजन। सो इसी के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। मतलब क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपको बताना हो कि कितना इंटेलिजेंट है, उसकी क्वालिटी कितनी है, तब हम कैसे बताते हैं? तब हम यूज करते हैं इन डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। बेस्ड ऑन दिस तीन तरीके के डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और थर्ड होता है सुपरलेटिव। जब मैं पॉजिटिव की बात करती हूँ गाइस, अगर मैं पहला डिग्री ऑफ कंपैरिजन लूं, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये इसका मतलब होता है कि हम इक्वल कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं बोल रही हूं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के साथ दिखाना चाहूंगी। आप इस स्लाइड को देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, तरुण इज स्ट्रॉन्ग एज रमेश, तो यहाँ पे मैं किन दोनों की बात कर रही हूँ? तरुण की बात कर रही हूँ और रमेश की बात कर रही हूँ। आप सेंटेंस को देख के पता लगा सकते हैं मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तरुण भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना रमेश है।
हाँ, यहाँ पे मैं कुछ ये नहीं कह रही हूँ कि तरुण ज्यादा स्ट्रांग है या रमेश ज्यादा स्ट्रांग है। मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों इक्वल ही स्ट्रांग है। तो पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? इक्वल कंपैरिजन में। सो आपको आई होप ये डिफरेंस समझ में आया हो कि हम पॉजिटिव डिग्री, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम बराबरी का हिस्सा दे रहे हैं। सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हम कभी भी ई आर या ई एस टी या आई ई एस टी ऐसी चीजें नहीं लगाते हैं। सो इट्स अ बिग नो, हम कभी भी एडजेक्टिव में ये चीजें ऐड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए गाइस? सो अगर मैं बात करूंगी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर इसका होता है एज प्लस एडजेक्टिव, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, प्लस एज। ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा एज के बीच में, दो एज के बीच में एडजेक्टिव आता है। एज स्ट्रॉन्ग एज, या फिर एज पावरफुल एज, है ना, एज ब्यूटिफुल एज। आप समझ रहे हैं? दिस इज एडजेक्टिव, और ये किसके बीच में है? दो एज के बीच में है। राइट। सो हमेशा याद रखिएगा, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होगा, अगर ये मिसिंग है तो ये गलत हो जाएगा। एज पावरफुल और आगे एज नहीं लगा हुआ, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पहला सेंटेंस देखें, तरुण इज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया? एज एडजेक्टिव एज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एज लिखा हुआ है, यहाँ का एज मिसिंग है। तो यानी ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, गलत हो गया, गलत तरीके का कंपैरिजन है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तरुण इज एज स्ट्रॉन्ग रामेश। सो यहाँ पे भी हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, और मैं बता रही हूँ कि तरुण भी स्ट्रॉन्ग है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है रमेश के। तो यहाँ पे अगेन एज स्ट्रॉन्ग, क्या ये सही स्ट्रक्चर है? बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या होगा? एज स्ट्रॉन्ग एज, यानी एज आएगा, बीच में एडजेक्टिव आएगा, और फिर एज आएगा। राइट। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, तरुण इज एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। सो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। वाई? बिकॉज आई हैव रिटन एज स्ट्रॉन्ग एज। राइट। तो दो एज के बीच में एक एडजेक्टिव आया है। सो अब आपको पॉजिटिव डिग्री का, आपको आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया। एज प्लस एडजेक्टिव plus as. So this is the structure of positive degree of comparison. So ये था हमारा पहला degree of comparison. अब हम बात करते हैं second degree of comparison. Second degree of comparison होता है comparative. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में, बिटवीन two nouns या between qualities of two noun। ठीक है, दो नाउन के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो नाउन की क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का बात करते हैं। यहाँ पे अनइक्वल कंपैरिजन। अब आप मुझे कहेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में भी तो हमने दो बोला था कि तरुण इज एज स्ट्रॉन्ग एज रमेश। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? अनइक्वल कंपैरिजन है। पिछले वाले के अंदर पॉजिटिव में मैंने आपको बोला था कि इक्वल कंपैरिजन है ना, कि मैं इक्वली स्ट्रांग मान रही हूँ दोनों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोल देती हूँ कि तरुण, आप पहला एग्जांपल देखो, अगर मैं बोल देती हूँ कि तरुण ज्यादा स्ट्रांग है रमेश से, तब मैं क्या कहूंगी? पहले मैंने बताया आपको कि तरुण इक्वली स्ट्रांग है रमेश से, तब हमने यूज किया पॉजिटिव डिग्री। अब मैं बता रही हूँ कि भाई तरुण ज्यादा स्ट्रांग है रमेश से, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री। सो इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा गाइस, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इसे ध्यान से देखिएगा, एरर्स बहुत आते हैं इनमें से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक ऐसा टॉपिक है जहां से एरर्स उठ उठ के आते हैं, और बहुत ही इजी एरर्स होते हैं। सॉरी। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि इसको करना कैसे है। राइट। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ध्यान से देखना एकदम, इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। एडजेक्टिव में आप er ऐड करोगे, और हमेशा इसके साथ than लगेगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं चाहती हूँ एकदम आप ध्यान से करें।
एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया एडजेक्टिव में ER लगा दो प्लस than लगाओ प्लस any other। डन। एक तरीका और होता है मोर प्लस एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव में ER नहीं लग रहा, ओके, ये बात ध्यान रखना, ओके, और than तो लगेगा ही लगेगा। अगेन चौथा तरीका हो गया मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस than प्लस एनी अदर। ठीक है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। ये स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बाहर कोई स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। So, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। पहला एग्जाम्पल देखो, तरुण इज स्ट्रोंगर देन रामेश। सो मैंने क्या बोला, यहाँ तो आप एडजेक्टिव में ER लगा दोगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, ER लगा दिया तो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। तो वो स्ट्रॉन्ग का क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव डिग्री और दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया। तो कंपैरेटिव में हमेशा जब दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों में अनइक्वल कंपैरिजन हो रहा है, उसके साथ क्या लगता है, दैन लगता है। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर दैन एकदम करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा हम चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तरुण इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय ऑफ द क्लास। यहाँ पे स्ट्रॉन्गर देन एकदम सही है। तो जब आपको नहीं पता हो कि दूसरे नाउन का नाम क्या है, तो आप वहां पे सिंपली मेंशन कर सकते हो एनी अदर बॉय, यानी क्लास में और कोई भी बॉय है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तरुण। सो एनी अदर मेंशन करके भी आप वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस एकदम करेक्ट है। अब मैं थर्ड आपको बताती हूँ, तरुण इज मोर इंटेलिजेंट देन रामेश। सो मैंने एक तरीका आपको क्या बताया था, क्या आप बोल सकते हो स्ट्रोंगर देन। हाँ, यहाँ पे या तो नाउन आ जाएगा या फिर एनी अदर आ जाएगा, विच इज फाइन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं मोर लगाऊंगी और यहाँ पे क्या करूंगी, एडजेक्टिव आएगा। बाकी सब सेम रहेगा, देन या तो नाउन आएगा या फिर एनी अदर आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखो, तरुण इज मोर इंटेलिजेंट दैन। तो यहाँ पे क्या है, बस डिफरेंस एक ही है कि एडजेक्टिव के साथ ER नहीं लगा हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे मोर लगा हुआ है। मोर इंटेलिजेंट दैन तो आना ही आना है। कंपैरेटिव में दैन के बिना कोई काम नहीं चल सकता, दैन इज मस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात तो याद रखनी है। बस एडजेक्टिव में क्या होगा, या तो ER आएगा या फिर मोर लगेगा, बस, और कोई कोई और चक्कर नहीं है। राइट। फोर्थ सेंटेंस देखो, तरुण इज मोर इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट एकदम ठीक है, देन आएगा एनी अदर। रमेश, रमेश अगर आपको नाम नहीं पता, आपको दूसरे नाउन का नाम नहीं पता, तो आप क्या लिख सकते हो, एनी अदर भी लिख सकते हो। क्लियर है, आई होप ये आपको चीज क्लियर होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, दो चीजें याद रखनी है, कंपैरेटिव में ER आता है एडजेक्टिव में, या फिर अगर ER नहीं लगाओगे तो मोर आएगा। राइट। और इसमें दैन का यूज मस्ट है। और कंपैरेटिव हम कब यूज करते हैं, जब हम दो नाउन की क्वालिटीज की बात करते हैं, उन दोनों में अनइक्वल कंपैरिजन, हम बता रहे हैं एक ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, तब हम ज्यादा अच्छा है तब हम ये यूज करते हैं। डन, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन का नाम होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मोर देन टू लोगों से, दो लोगों से ज्यादा हम बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, तब हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं। अगर मुझे बोलना है, जैसे आप ये एग्जांपल देखो कि तरुण क्लास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं तरुण का कंपैरिजन किससे कर रही हूँ, सारे बच्चों से कर रही हूँ। सभी बच्चों में तरुण स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। अब मैं किसी एक जने से नहीं कर रही हूँ, है ना, मैं इक्वल कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, अनइक्वल नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ तरुण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जितने भी बच्चे हैं ना, उन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तरुण है। हाँ, तो अब कंपैरिजन देख लो कितने सारे लोगों में हो गया है। और मैंने तरुण को क्या बोला, हाईएस्ट डिग्री दी है कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तरुण है।
तो इस केस में हम क्या करते हैं गाइस, इस केस में हम एडजेक्टिव में या तो हम ऐड कर लेते हैं est, ठीक है, या फिर दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है, हम लिखते हैं मोस्ट और यहाँ पे आ जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये बात समझ में आई। और याद रखना कंपैरेटिव में क्या था, कंपैरेटिव में मैंने आपको बोला था दैन का यूज होता है, मस्ट है ना। इधर सुपरलेटिव में द का यूज मस्ट है, तो यहाँ पे द आएगा और यहाँ पे भी मोस्ट से पहले द आ जाएगा। एग्जाम्पल से आपको क्लैरिफाई करती हूँ। तरुण इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। सो मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले द आएगा और फिर एडजेक्टिव में est, स्ट्रॉन्ग में देखो est ऐड हो गया और बॉय इन द क्लास। अगर मैं लिखती हूँ ना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज तो वो गलत हो जाएगा, बॉय आएगा, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही हैज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, उसके पास सबसे महंगी गाड़ी है। सबसे महंगी गाड़ी किसके पास है, इसके पास, ही के पास सबसे महंगी गाड़ी है। तो मैंने क्या किया, द मोस्ट लगाया, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देन नाउन। क्लियर, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो स्ट्रक्चर आएगा द, एडजेक्टिव में est ऐड कर दो, या फिर एक और तरीका जो मैंने आपको बताया, द मोस्ट और एडजेक्टिव। डन। अब जैसे मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, है ना। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्लियर, est ऐड हो जाएगा, कंपैरेटिव में er ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज द पॉजिटिव डिग्री। अब आपको समझ में आ गया, आई होप तीनों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको क्लियर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार दोबारा ये देखना ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, मन में एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरलेटिव डिग्री का बहुत सारे एरर्स इस रूल से आते हैं, ये लाइक आप कितने भी स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ इट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं ना जिनको हम कंपैरिजन में जिसके साथ ना मोर लगाते हैं ना मोस्ट लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले एग्जांपल लिखती हूँ, पहले आप इन एडजेक्टिव्स की ना लिस्ट ना अच्छे से लिख लो। हाँ, जो जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये लिख लो, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फुल, राउंड, परफेक्ट, एक्सीलेंट, सर्कुलर, जैसे जो शेप्स हो जाती है ना, सर्कुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, कोई भी शेप हो जाए, पैरेलल, ओके, other adjectives like ideal, unique, whole, complete, yearly, monthly, weekly, milky और lunar, major, और एक एक्सट्रीम भी आप लिख सकते हैं, फेवरेट एग्जामिनर्स का एक्सट्रीम फेवरेट है, होल, कंप्लीट, यूनिक, आइडियल, राउंड, परफेक्ट, ये कुछ फेवरेट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ, इनफैक्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। सो मेरा जो कहने का मतलब था, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अपने आप में ही बताते हैं कि हम पूरे कंप्लीट है, हम हाईएस्ट है। अब इससे कम और इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। अगर मैं बात कर रही हूँ राउंड, तो आप कुछ बोल सकते हो कि कम राउंड है, ज्यादा राउंड है, ऐसा कुछ नहीं होता ना, राउंड राउंड होता है, दिस इज द हाईएस्ट एंड दिस इज द लीस्ट।
तो ये कोई इसका कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तो इसके आगे हम कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ परफेक्ट की, परफेक्ट मतलब एकदम सही। अगर वो परफेक्ट है तो क्या ये मैं बोल सकती हूँ कि ज्यादा परफेक्ट है, कम परफेक्ट है? ये कोई सेंस नहीं बनता, राइट? दैट इज लाइक इलॉजिकल सेंस। हाँ, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ज्यादा परफेक्ट है, ये कम परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता, परफेक्ट का मतलब ही होता है वो एकदम कंप्लीट है। अगर मैं बात करती हूँ कंप्लीट की, कंप्लीट का मतलब ही पूरा है। अब इसमें क्या मतलब होता है कि या तो कम, ये कम कंप्लीट है, कम कंप्लीट इज लाइक या तो कंप्लीट होगा या तो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, दो चीजें हो सकती है। अगर कंप्लीट है तो उसमें डिग्री कहाँ से आ गया, राइट? दिस इज लाइक हाईएस्ट। अगर मैं यूनिक की बात कर रही हूँ, यूनिक का मतलब क्या है? सबसे अनोखा, सबसे अलग। अगर मैं बोल रही हूँ यूनिक का मतलब ही सबसे अलग है, तो फिर इधर क्या कंपैरिजन की उम्मीद रह जाती है? सो ऐसे ये सारे वर्ड्स हाईएस्ट डिग्री होते हैं, इसमें कोई कंपैरिजन की उम्मीद नहीं होती है कि इसको कोई डिग्री आप दो। तो इसलिए हम मोर और मोस्ट कभी ऐड नहीं करते हैं इनके साथ, ये बात याद रखिएगा। नंबर टू, एक चीज और अच्छे से लिख लो, डू नॉट ऐड दैन विद देम। ठीक है, दैन भी ऐड नहीं करते हैं हम इनके साथ। ऑल राइट, चलिए। एनीवेज ये चीज आप याद रखिएगा कि इनके साथ मोर और मोस्ट कभी ऐड नहीं करना, राइट? एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ओके, आप ये पहला सेंटेंस देख पा रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस इज, ही इज द मोस्ट आइडियल पर्सन फॉर मी। मैंने आपको क्या बताया था? आइडियल। आइडियल का मतलब ही होता है कि वह इंसान आपके लिए एक प्रेरणादायी इंसान है, आइडियल है, मतलब आप उसको यू यू लुक अप टू दैट पर्सन, है ना? सो आइडियल का मतलब ही एक हाईएस्ट डिग्री है, तो क्या उसके साथ हम मोस्ट और मोर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सो ये एकदम गलत है। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज द आइडियल पर्सन फॉर मी, राइट? नाउ, सो ये बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन इनके साथ मोस्ट या मोर नहीं लगता है, बस यही चीज है। सेंटेंस नंबर टू, सेंटेंस नंबर टू में देखिए, दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ ज्वेलरी। ये सबसे ज्यादा यूनिक पीस है ज्वेलरी का। यूनिक का मतलब ही सबसे ज्यादा होता है, तो क्या मैं मोस्ट लगाना यहाँ पे सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? दिस इज द यूनिक पीस ऑफ ज्वेलरी, राइट? सो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होता है? गलत होता है। अब आपको समझ में आया? ये गाइस लिस्ट ना बाय हार्ट याद कर लेना। ट्रस्ट मी, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं, परफेक्ट से आ जाता है। हाँ, तो आप ये चीजें, ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, इस रूल को अच्छे से याद कर लेना। कंपैरिजन जो है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर्स में बहुत कॉमन आते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट रूल, comparison should always be made between same kind of things, person or objects। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ, हम एग्जाम्पल के मतलब से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। आप पहला एग्जाम्पल देखिए, संगीता's हेयर इज स्ट्रॉन्गर देन नमिता। दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं लेकिन कंपेयर क्या कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? संगीता के जो बाल है ना, वो नमिता से स्ट्रॉन्ग है। क्या ये सेंस बन रहा है कि संगीता के बाल नमिता से बहुत स्ट्रॉन्ग है? ये सेंस नहीं बन रहा है। मैं बालों का कंपैरिजन कर रही हूँ। अगर मैं बोलती हूँ आपके बाल मेरे बालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि आपके बाल मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट डजंट मेक सेंस। सो बेसिकली हम संगीता के बालों को नमिता के बालों से कंपेयर कर रहे हैं, है ना? तो सेंटेंसेस ऐसे उठकर आते हैं। ये सेंटेंस एकदम गलत है। गलत क्यों है? मैंने ये तो बोल दिया संगीता के बाल स्ट्रॉन्गर है नमिता से, पर मैंने ये नहीं बोला नमिता के बालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नमिताज हेयर आना चाहिए। अब ये सही बैठ रहा है। अब मैं कंपैरिजन क्या कर रही हूँ? सेम चीजों में कर रही हूँ। नमिता के बालों को मैं संगीता के बालों से कंपेयर कर रही हूँ। पहले क्या हो रहा था? इसके बालों को मैं नमिता से कंपेयर कर रही थी, बट एक्चुअली नमिता के बालों से कंपेयर करना है। आप समझ रहे हो? हमेशा कंपैरिजन क्या होता है? सेम क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है ना? सेम जो भी पर्सन होते हैं उनकी सेम क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है, तब हम समझ में आती है। या फिर एक पर्सन की दो क्वालिटीज में कंपैरिजन होता है, राइट? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। हिज हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन राम। उसका जो हाउस है राम से
वो है, स्ट्रांग है, क्या ये सेंस बनता है? मैं बोलूँ आपका घर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्या ये सेंस बना? मतलब घर स्ट्रांग है मुझसे, मुझसे ज्यादा आपका घर स्ट्रांग है, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बनता है। मैं इसका जो घर है मैं राम के घर से कंपेयर कर रही हूँ, है ना, ये कंपैरिजन है, इसके घर को मैं राम के घर से कंपेयर कर रही हूँ। ऑलराइट, तो दैट इज द कंपैरिजन। सो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? राम्स हाउस आना चाहिए, राम का घर। एक इसका एक और तरीका है लिखने का, आप ये भी लिख सकते हो, हिज हाउस इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ राम। ठीक है, ये जो दैट है ना, ये रेफर करेगा घर से, ये भी एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अदरवाइज राम्स हाउस तो आप लिख सकते हो। सो आपको ऐसे सेंटेंसेस अगर दिख जाए तो समझ लेना एरर कहाँ पर है। ठीक है, इजी। सो ये बात हमेशा याद रखना, दो चीजों में कंपेयर हो रहा है तो फिर ये तो खैर डिग्री एकदम सही है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करा है। स्ट्रोंगर एडजेक्टिव में ईआर और दैन यूज हुआ है, यहाँ पे भी स्ट्रोंगर ईआर यानी दैन यूज हुआ है। ठीक है, बट दो सेम चीजों में कंपैरिजन होता है, बालों को कंपेयर कर रहे हो, दोनों के घरों को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन नहीं होता। करेक्ट। चलिए मूविंग ऑन, आई होप ये क्लियर हो गया रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are certain adjectives which are always followed by to while making comparison. जैसे पहले मैं ये लिस्ट लिख देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे जूनियर, ये लिस्ट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, यंगर। बहुत कॉमन एरर है जो आता है इनमें से। हाँ, तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, यंगर, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको जब हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं ना, इनके साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, दैन नहीं लगता है, हमेशा क्या लगता है? टू। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू वाइल मेकिंग कंपैरिजन। हाँ, आप ये आपके सामने सेंटेंस नंबर 1 देखिए जो स्क्रीन पर है, रंजीत इज एल्डर देन मनु। मैं क्या कह रही हूँ, दो लोगों को मैं कंपेयर कर रही हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि जो रंजीत है मुझसे बड़ा है। एल्डर ई आ रहा है, फेयर एनफ, एकदम ठीक है। ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, राइट? जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन आप कह दीजिए। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं, एडजेक्टिव्स। जब भी एल्डर आएगा, एल्डर के साथ हम क्या यूज करते हैं? एल्डर के साथ हम टू यूज करते हैं। जहां पे भी आपको दिख जाए एल्डर दैन है, वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो ये सेंटेंस एल्डर दैन नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? रंजीत इज एल्डर टू मनु। समझ में आया आपको? अब आप नेक्स्ट सेंटेंस सिमिलरली देखो, ही इज सीनियर देन मी। अगेन सीनियर है, सीनियर एडजेक्टिव, कंपैरिजन, दैन यूज हुआ है, क्या दैन करेक्ट है? नहीं, क्या आना चाहिए यहाँ पे? ही इज सीनियर टू मी, ये करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। हम्म। सो अभी तक आपको जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं कंपैरिजन के, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक रूल ऐसा नहीं है जो आप मिस कर पाओ, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम और कंपैरिजन की रूल्स करेंगे, जो कॉमन एरर्स आपके सीधा एग्जाम में उठ उठ के आते हैं, हम डायरेक्टली वही डिस्कस कर रहे हैं। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई जस्ट वांट कि वहीं पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें और एग्जाम का पैटर्न आपको पता लग जाए, राइट? सो ये वाला सीरीज आप जरूर अच्छे से देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है learnbyexpert.com, जहां से आपको सारे नोट्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट एडजेक्टिव्स के जितने भी टॉपिक्स मैं अभी तक पढ़ा चुकी हूँ, आपको सारे नोट्स इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां पे जाके
आप वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज़। थैंक यू सो मच।